यूपी के प्रयागराज से, जहां मुकदमा टाइपिस्ट पवन मिश्रा ने की चौंकाने वाली बात। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, बेरोजगारों के लिए खुशखबरी। जी हाँ, ई कॉमर्स के क्षेत्र में एक अनोखा खोज। फास्ट स्टोर। घर बैठे फोन घुमाकर लखपति करोड़पति बने। ना सुना ना सुनेंगे, सपना नहीं हकीकत है। घर बैठे कोई भी सामान बुक कर 1 घंटे में मंगवाएं, अनेकों पुरस्कार संग मासिक सैलरी पाएं। अधिक जानकारी के लिए www.faststoreincome.com पे आएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के प्रयागराज से, जहां आज मुकदमा टाइपिस्ट पवन मिश्रा ने की चौंकाने वाली बात। बता दें कि जिला कचहरी प्रयागराज में स्पेशलिस्ट मुकदमा टाइपिस्ट पवन मिश्रा ने कहा, आज कहीं ना कहीं युवा वर्ग रास्ते भटक रहे हैं, तो वहीं उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता की चौपाई के साथ लोगों को एक संदेश भी देना चाहते हैं। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। देखिए यूपी सेंट्रल से स्टेट ब्यूरो चीफ मनोज सिंह की रिपोर्ट। में आप टाइपिंग भी करते हैं और उसके साथ साथ आप भगवत गीता को भी आपको बहुत नॉलेज है, तो आज जो युवा वर्ग कहीं ना कहीं भटक भी रहा है, आप क्या कहेंगे उस पर? 2 शब्द कहिए। मेरा नाम पवन मिश्रा है। मैं जनपद न्यायालय में मुकदमा टाइपिस्ट हूँ। सदर तहसील गेट नंबर 1 के सामने बैठता हूँ। तो मैं अपने युवा वर्ग को श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण कहे हुए हैं, यदि आचरत श्रेष्ठ तत्तद देवे तरोजन स यत् प्रमाणम कुरुते लोकास तदनुवर्तते। इसका मतलब यह हुआ कि जो भी महापुरुष, जैसे हम लोग युवा हैं, अब अपने घर के गार्जियन हो गए, हम जो कर्म करेंगे और मेरे कर्म से जो आदर्श प्रस्तुत होगा वो मेरे बच्चे अनुसरण करेंगे, उसी का पालन करेंगे। तो अगर मैं गलत रहूँगा तो मेरे बच्चे भी उसी अवधारणा पे चलेंगे। तो जाहिर सी बात है, आज तो हम झेल के बाहर हो जाएंगे किसी न किसी प्रकार से, लेकिन कल की जो मेरी पीढ़ी आएगी उसकी प्रेजेंट ऑफ माइंड बिल्कुल शून्य हो जाएगी। क्योंकि आज का मोबाइल का दौर है, वो स्वयं से तो कुछ करना नहीं चाहता है, जो भी करना चाहता है नकल करके करता है। तो हम तो यही युवा वर्ग से प्रार्थना करते हैं कि वो अपने आर्ट एंड कल्चर पर विशेष रूप से ध्यान दें। थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जो भी है अत्याधुनिक सुविधाओं को नज़रअंदाज करते हुए थोड़ा सा अपने मेमोरी पे ध्यान दें। लेकिन अगर हम बात करें, आज बच्चा पैदा होता है ना, तो बच्चा को पैदा होते ही उसको मोबाइल दे दिया जाता है। ऐसे परिवारों के लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि आप भगवत गीता के बहुत अच्छा नॉलेज रखे हैं, इसके साथ साथ आप अगर बात करें तो मुकदमे को लेकर बहुत अच्छी टाइपिंग है आपकी, क्या कहेंगे आप? वो सब आपकी आशीर्वाद है। उसमें तो यही होना है कि जो भी गार्जियन हैं वो पहले तो अपने आप को संभालें, अपने आप को जो है नज़रअंदाज करें। जो मोबाइल से हो गया और जो भी बाहरी अवधारणा चल रही हैं इनसे दूर हो जाएं, तब अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। जिसमें भगवान श्री कृष्ण भी यही समझाए हुए, अनुजेक करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चय स्वाध्याय वचनम चैव पाठमायतम उच्यते। इसका मतलब ये हुआ कि जो गार्जियन हैं सबसे पहले अपनी वाणी पे संयम रखें, जो भी बोलें सत्य बोलें, बच्चों के हित में बोलें। ज़बरदस्ती बच्चों को खुन्नस न पैदा करें ना, क्योंकि वो उनके आदत में आ जाएगा। कहते नहीं है कि जो है माइंड सेट हो जाएगा। तो आप बार बार उनको पंच करते रहेंगे, बार बार उनको ये ना करो ये ना करो, तो ये तो समझाएं कि ये क्या करें बच्चे। पहले हम समझ जाएं कि हमें क्या करना है, तो उसके बाद बच्चों को समझाएं ना कि हम बच्चों के साथ कैसा बिहेव करें, फिर बच्चे अपने दादी दादा के साथ कैसा बिहेव करें, अन्य पड़ोसी के साथ कैसा बिहेव करें, अपने भाई बंधु के साथ कैसा बिहेव करें। जब पहले हम सीखेंगे तब तो बच्चे सीखेंगे ना। तो उसी अवधारणा पे चलना है हम लोगों को। अपनी आर्ट एंड कल्चर जो है अपने शास्त्र के अनुसार लेके चलना है। ना कहीं युवा वर्ग डिप्रेशन में है और आज युवा आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, क्या कारण है? इसका कारण ये है कि जैसे हम आवश्यकता से अधिक अपेक्षा करने लग जाते हैं किसी भी चीज़ के लिए। मान लीजिए हम तैयारी करते हैं, तो हम तैयारी अपने समाज को, अपने युवा वर्ग को शिक्षित करने के लिए करें ना, न कि हमें नौकर बनना है। अब हम मान लीजिए तैयारी किए, अब हम पूरा प्रिपरेशन हो गया, तो हम आपसे कहने लगे कि भाई हमको नौकर बना लो, और फिर हमारी पूरी जीवन जो है आपकी नौकरी में बीत जाए, फिर हम आपसे वेतन लें, उसके बाद मर जाएं।
ये कोई मतलब थोड़ी ना हुआ। तो हम पढ़ रहे हैं तो कुछ समाज के लिए भी तो करें। टोटल अपने लिए अपेक्षा करने की नहीं, हम ही करना है। बाद में भाई प्रेजेंट ऑफ माइंड हमारी काम किया न किया, रिजल्ट कैसा है वो तो कहीं कर्मण्येव अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोऽस्तु कर्मणि। इसका मतलब ये हुआ कि प्रभु कहते हैं कि आप कर्म करने के अधिकारी हैं, आप पढ़ने के अधिकारी हैं। आप पढ़िए, शिक्षित होइए, अपना कर्म करिए, फल की चिंता में न करिए कि अब हमें जो है नौकर ही बनना है या हमें कुछ जो है पैसा ही कमानी हमारे मूल उद्देश्य नहीं हो गया। हमारा मूल उद्देश्य हो गया कि समाज को जो है एक शास्त्र अनुसार उनकी जो है विशेष परिस्थितियों को विशेष विसंगति से उबारने के लिए हमारी शिक्षा हो, हमारा कर्म जो भी हो वो। अब जैसे अपनी भारत देश आप देखिए कि 76% गरीबी से जूझ रहा है, ठीक है। अब हम जो भी तैयारी करें, जो भी पढ़ाई किए, जो भी कर्म करें, कुछ न कुछ तो थोड़ा बहुत परसेंट तो उनके लिए निकाल के चले ना, कि उनकी भी थोड़ा भला हो जाए, कुछ हमारा भी भला हो जाए। इस अवधारणा पे चले ना तो हमें डिप्रेशन नहीं होगा। अच्छा। हमें एक फ्री माइंड मिलेगा। जो भी कर्म करिए आप खुल के करिए कि भाई जो होगा वो प्रभु देखेंगे, हमें केवल अपना ही कर्म करना है। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नेहा अभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्व अल्पम पश्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। इसका मतलब ये हुआ आप 1% सही लेकिन सत्कर्म करते रहिए आप। मतलब अपना कर्म जो है एक अनासक्त रख के करिए कि मतलब ये हमें इसका फ़ायदा नहीं चाहिए, कुछ हमें इसका जो है समाज को दान देना है। कोई भी कर्म करिए, पढ़ाई करिए तो उसके लिए 1 घंटा ये भी निकालिए, 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट जो भी आपको अवेलेबल समय मिले उसमें थोड़ा आप योगदान समाज के लिए भी करिए। तो आप देखिए आप डिप्रेशन में नहीं रहेंगे, आपको तनाव नहीं होगा, तो आप कोई भी काम जो है धड़ल्ले से कहते नहीं खुल के कर लिए, जो ऑलराउंडर प्लेयर हो जाते हैं, वो किसी भी चिंता नहीं रखते हैं। तो इसीलिए जब अवसाद नहीं होगा तो भाई हम आत्महत्या करवे नहीं करेंगे। ऐसे हमारे बहुत से युवा पीढ़ी हैं जिनको तमाम समस्याएं हैं, कोई पारिवारिक समस्या है, कोई शारीरिक समस्या है, कोई आर्थिक समस्या है, कोई जो है मानसिक समस्या है, सब जूझ रहे हैं, लेकिन लोग आगे बढ़ रहे हैं, कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। इसमें कोई डिप्रेशन नहीं होता है, खुल के जीते हैं लोग। बहुत से व्यक्ति हैं आर्थिक स्थिति से परेशान हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को जो है खुशामद रखते हैं, अपने को ठीक है, खुद पर जो है ध्यान दिया जाए। परिचय दीजिए। मेरा नाम पवन मिश्रा है। मैं जनपद न्यायालय में सदर तहसील के गेट नंबर 1 के सामने बैठता हूँ और आपके आशीर्वाद से मुकदमा का अच्छा टाइपिस्ट हूँ। मुकदमा चाहे सिविल का हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे क्रिमिनल का हो, सब आपके आशीर्वाद से बढ़िया ही होता है, कभी कोई कमी नहीं आया है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि जो असहाय वर्ग हैं उनको ज़्यादा न्याय प्राप्त हो।